हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक क्लासेस ऑफ फिजिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे, आपका पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। अपने नोट्स को जो है रिवाइज करके आ रहे होंगे, मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे, मैं आपसे आशा करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के सारे लेक्चर को आपने करके अगर कर लिया है कंप्लीट, तो आप थम्स अप करके जरूर कमेंट में लिखिएगा। ओके, आज हम सेकंड चैप्टर का आगाज करेंगे, जिसका जिसका नाम है वेक्टर क्वांटिटीज, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। ओके, तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। पहला जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इसमें पहले मैं आपको स्केलर के भी बारे में बता देता हूँ और वेक्टर के बारे में, दोनों चीज एक साथ ही में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने वेक्टर बता दिया तो स्केलर में कई लोगों को डाउट रह जाएगा, तो स्केलर भी बता देता हूँ पहले। ओके, तो पहले इसमें अब ये जानिए कि स्केलर किसे कहते हैं। पहला हमारा हेडिंग है, क्या है? स्केलर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज को कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अदिश राशि कहते हैं। अदिश, ये सासी यहाँ पे लिखा गया है मेरे ख्याल से, इसको आप लोग राशि, अब सही, राशि होता है। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसका पहले क्या है, डिफिनीशन लिखता हूँ। ओके, मैं इसका पहले डिफिनीशन लिखता हूँ। तो डिफिनीशन ये कह रहा है, विच, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, विच 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 फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल quantities can be, which physical quantities can be magnitude, क्या होता है इसमें, मैग्नीट्यूड एंड नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन इज called स्केलर क्वांटिटीज। अब सुनिए भाई, इस डिफिनीशन का मतलब क्या है, ये हमसे कहना क्या चाह रहा है। हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। हमारा क्या है भाई, अदिश राशि है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि which physical quantities can be magnitude, which physical quantities can be magnitude and not direction is called scalar quantity। यानी ऐसी भौतिक राशि, देखिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है यहाँ से देखिए, हिंदी में अपने मुंह से मैं बोल रहा हूँ, अपने मुंह से आप उसको नोट्स पे लिख भी सकते हो। ओके, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम होता है और डायरेक्शन यानी दिशा नहीं होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी भौतिक राशि, सुनिएगा ध्यान से, ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या होता है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल हमसे क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल में हमारा आ जाता है, एग्जाम्पल में हमारे आ जाते हैं डिस्टेंस और दूसरा आ जाता है हमारा स्पीड, तीसरा आ जाता है हमारा टाइम, चौथा है हमारा मास, क्या है, मास, इटीसी। अब आप कहिए तो मैं इनमें से कोई भी एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आप मास ही ले लीजिए। मास हमने यहाँ पे लिया, क्या लिया है, मास लिया है। इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसका एसआई यूनिट्स मैंने आपको बताया रखा है। एसआई यूनिट्स इसका क्या होता है,
केजी होता है, यानी किलोग्राम। आप मेरे से आपसे एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, सुनिएगा ध्यान से, और वहीं से मैं एग्जांपल को इसको क्लियर करूंगा। ओके, आप जा रहे हो मार्केट। आप कहाँ जा रहे हो? आप जा रहे हो मार्केट। मार्केट जा रहे हो और उस दिन क्या है, आपको सब्जी लेना है। मान लो कि आपको आलू लेना है, आलू लेना है आपको। अब ये बताओ मुझे, आपने आपने मतलब कि एक क्या रहता है उनका, जैसे एक कटोरी टाइप का रहता है ना उनका, कटोरी टाइप का, तो उसमें आपने मुट्ठे भर के, इतने मुट्ठे लिए, क्या किया आपने, इतने मुट्ठे भर के उसमें आलू डाल दिए, इतने मुट्ठे भर के क्या किया, उसमें आलू डाल दिए। उसके बाद जब वो दुकानदार जो है उसको था, जो भी कटोरा होता है उसको उठा के, जब वहां पे क्या होती है, जो वजन नापने वाली जो मशीन होती है उस पे जब रखता है, तो उसका जो है किलो जो भी है, या तो 5 किलो आता होगा, या तो 5 केजी आता होगा, या फिर 6 केजी आता होगा। तो ये जो भी आते हैं, क्या इनमें जो है, इनमें जो हमें डिस्टेंस बता, अरे सॉरी, डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है। साफ में लिखता हूँ, एक मिनट, मैं साफ में लिखता हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं साफ लिखता हूँ। ये बताइए, जो भी मतलब कि वहां पे हमने गया तो उसने नापा, तो उसमें हमें 5 केजी मिला, और या तो 6 केजी हुआ, कोई दूसरा लड़का गया तो, दूसरा लड़का कोई गया तो 6 केजी मिला। अब ये मेरे को आप बताइए कि क्या वो कहता है कि 5 केजी नॉर्थ साउथ दिशा में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, या 6 केजी नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है? ये तो हमसे नहीं ना कहता वो। ये कहता है कभी भी आप जाके, अगर आप नहीं गए हो, आप जाके आज ही अभी जब भी मेरा लेक्चर देखना, जाके देख लेना अगर आपको डाउट होगा तो। ओके, वो डायरेक्शन को कभी नहीं बताता है, इसीलिए क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक सदिश अदिश राशि होती है, सॉरी, एक अदिश राशि होती है। ओके, आई होप कि आप लोगों को एकदम क्लियर हो। अच्छा, आप लोग बुरा ना माने तो, बुरा क्या मानना है यार, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। ओके, कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक और बताता हूँ, कई लोगों को अभी भी नहीं समझ में, इसीलिए मैं एक और बताता हूँ। हेडिंग हमारा स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम अदिश राशि कहते हैं। सुनो, हेडिंग हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ओके, which physical quantities can be magnitude and not direction is called a scalar quantity. Which physical quantities can be magnitude and not direction is called a physical quantity. ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है, ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या होता है? परिमाण होता है, और क्या होता है? दिशा नहीं होती है। क्या होता है? दिशा नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमारा डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया। अब ये हमको बताओ। अच्छा, जैसे तुमने कह दिया मास, मास तो एक एग्जांपल हो गया, आप टाइम का ही बता दीजिए। ये बताओ मुझको, तुम्हारे पास, सबके पास घड़ी है, घड़ी लगाने का सबको शौक होता है, मेरे को ही पता है अच्छे से, इसीलिए मैंने इसको सोचा। अच्छा, ये बताओ, जो टाइम है, समय जो है, ये तुम कहते हो कि 2:35 नॉर्थ ओर हो रहा है, 2:35 नॉर्थ ओर हो रहा है, 2:35 उत्तर ओर हो रहा है, 6:10 साउथ की ओर हो रहा है, 8:40 वेस्ट की ओर रहता है। तुम ऐसे बोलते हो क्या? तुम कहते हो 2:30 बज रहा है, 2 बज रहा है, 2:30 हो रहा है, या 10:30 हो रहा है, 10:30 हो रहा है। तुम ऐसे बोलती हो, तुम ये नहीं बोलते हो कि इसके साथ ये डायरेक्शन, यानी 10:30 हो रहा है, 10:30 नॉर्थ की ओर हो रहा है, ऐसा तुम नहीं बोलते हो, ऐसा तुम नहीं बोलते हो। इसीलिए टाइम को भी कहाँ हम रखते हैं? स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। इसके लिए हम टाइम को कहाँ रखते हैं? स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, मैं हट जाता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वेक्टर किसे कहते हैं। ये वेक्टर पे ही ये चैप्टर बना है। इसके बाद से मैं एक और छोटा सा चैप्टर होगा, चैप्टर वो नहीं है, एक छोटा सा वन शॉट लेक्चर रहेगा, मुझे एक ही लेक्चर उसका बाइनोमियल एक्स अप्रोक्सीमेशन में आपको उसमें बताऊंगा।
ये क्या हमारा इस टॉपिक का नाम है वेक्टर। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। इसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। वहां पे मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सदिश राशि कहते हैं। अब ये बताइए कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। तो मैं पहले इसका डेफिनेशन पे चलता हूँ। मैं पहले इसके डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन ये कहता है, which which physical quantities, which physical quantities can be which physical quantities can be, यहाँ पे मैं लिखता हूँ can be magnitude प्लस क्या? डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्या? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये देखो, ये भाई साहब हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आखिर हमसे कहना क्या जा रही है? अदिश सदिश राशि हमसे कहना क्या है? इनका कहना है, इनका ये कहना है कि which physical quantities can be magnitude plus direction is called a vector quantity. Which physical quantities can be magnitude plus direction is called a vector quantities. ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या होता हो? ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या होता है? परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, यानी उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या होता है? परिणाम के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि कहते हैं। अगर आप इस डिफिनीशन से ना मानो तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारा क्या हो गया? फोर्स। एग्जांपल में हमारा क्या हो गया? फोर्स। मैं यहाँ पे लिख दिया कि फोर्स जो है एक वेक्टर। फोर्स क्या है? वेक्टर। अब तुम में से एक बच्चे ने डाउट ये पूछा मुझसे कि आप मेरे को ये बताओ कि फोर्स कैसे वेक्टर है। तो मैं खड़ा हूं ना, मैं बताऊंगा तुमको कैसे वेक्टर है। आपके डाउट का मुझे सलाम है, मैं बताऊंगा आपके डाउट का आंसर। हम ये क्या, हमारी एक जमीन है, इस पे हमने कोई बॉक्स रखा है, इतना बड़ा इतना, ये कोई बॉक्स रखा है, ये कोई बॉक्स रखा है। इधर से एक आदमी, इधर से एक आदमी, एक मिनट, इधर से एक आदमी 10 न्यूटन लगाता है और इधर से एक आदमी 4 न्यूटन लगाता है। अब ये बताओ, इधर से एक आदमी 10 न्यूटन लगा रहा है और इधर से एक आदमी 4 न्यूटन लगा रहा है। जैसे कि मान लो, सुनो, ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये एक मार्कर है। मैंने इधर से एक लगाया, दोनों ओर से मैंने क्या, इधर से 10 न्यूटन लगा, इधर से मैंने 10, इधर से 10 न्यूटन और इधर से 4 न्यूटन। इधर से मैंने क्या लगाया? 10 न्यूटन और इधर से 4 न्यूटन लगाया। ये 10 न्यूटन, ये 4 न्यूटन। तो ये जो है, ये 10 न्यूटन इस पे जा रहा है, तो ये 4 न्यूटन क्या होगा? पीछे होगा, या तो पीछे कभी कभी जाएगा, कभी कभी आएगा। तो ये जो दोनों आपस में क्या होंगे? मिलके क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये दोनों आपस में जीतेगा तो यही, क्योंकि ये किधर जा रहा है? राइट की ओर जा रहा है। सुनना ध्यान से, ये 10 न्यूटन है, इस हाथ में 10 न्यूटन का मैं बल लगाऊंगा और इधर से मैं 4 न्यूटन का, इससे 4 न्यूटन का, ये और ये हमारा यही बॉक्स की भांति ये मार्कर निकल रहा है। ओके, इधर से हमारा 10 न्यूटन और इधर से हमारा क्या निकला? 4 न्यूटन। ओके, तो ये जब हमने लगाया तो ये कुछ पीछे जाएगा, ये कुछ कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। और ये हमारा 10 न्यूटन है, अधिक लगा रहे, तो ये कुछ हमारा क्या जाएगा? आगे जाएगा।
तो इन दोनों में से क्या होगा, माइनस होगी। तो ये वाला जो बड़ी वाली, जो हमारी बड़ी वाला जो बल है, यानी जो हमारा सबसे अधिक जिसमें बल लगा रहे थे, वो कुछ आगे जाएगा। तो क्या टुवर्ड्स राइट की ओर जा रहा है। वो क्या जा रहा है, ये जो हमारा है राइट की ओर जा रहा है, राइट की ओर। तो इसकी डायरेक्शन में पता चली नहीं। ये देखो, जब इनमें, इन दोनों में जब ये लगेगा, इन दोनों में जब लगेगा, तो ये चीज जो है आगे जाएगी और ये जो है पीछे जाएगी। तो इन दोनों का 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन जब होगा तो 6 न्यूटन मिलेगा ना। और जब इन 6 न्यूटन मिलेगा तो ये भी, अब हमको 6 न्यूटन, इसका क्या हमें मिल गया, मैग्नीट्यूड तो मिल गया। क्या मिल गया भाई साहब, मैग्नीट्यूड तो मिल गया। बात कर रहे हो अब डायरेक्शन की, तुमने पूछी। तो ये जो है अधिक वाला बल है, यानी ये जो अधिक वाला फोर्स है, और ये कम वाला बल है, यानी कम वाला फोर्स है। ये अधिक वाला बल आगे जाएगा या कम वाला बल आगे इधर जाएगा। तो तुम्हारा आंसर होगा कि अधिक वाला बल जो है राइट में जाएगा, तो इस साइड जाएगा। तो इस साइड को हम कहते हैं राइट को। तो ये कहां जा रहा है, टूवर्ड्स राइट। कहां जा रहा है, टूवर्ड्स राइट की तरफ जा रहा है। तो यहां से इसकी हमें क्या पता है, डायरेक्शन पता चल गई। क्या पता चल गई, डायरेक्शन पता चल। थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं, क्या पता चल गया, डायरेक्शन पता चल, डायरेक्शन इसका हमें पता चल गया। देखो देखो, मैंने क्या तुमसे कहा है, फिर से ध्यान से सुनना। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसे हम सदिश राशि कहते हैं। व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में फोर्स लिया, फोर्स को हमने वेक्टर माना। तो एक लड़के का डाउट है कि कैसे वेक्टर होगा, तो मैंने तुम्हें बताया कि दो व्यक्ति, एक 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, एक 4 न्यूटन का, तो ज्यादा वाला का जो बल लगता है वो आगे की तरफ जाएगा। तो ये इनको जब हमने घटाया तो 6 न्यूटन आया। और ये जो है मैग्नीट्यूड प्लस, या मैग्नीट्यूड हमारा आया और टूवर्ड्स किधर जा रहा है, ये राइट की ओर जा रहा है। अब कई बच्चों का ये भी डाउट हो सकता है, कई लड़कों का ये डाउट हो सकता है, सुनना। अगर ये जो है दोनों, अगर ये दोनों जो है एक साथ लगा रहे होंगे तब क्या होगा। ये दोनों जो है, ये चिंकू और पिंकू, ये चिंकू और पिंकू जो है, दोनों जो है एक ही साथ जो है लगा रहे होंगे, एक ही साथ। ये 10 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का, तब क्या होगा। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं। ये 10 न्यूटन का लगा रहा और एक 4 न्यूटन का, तब क्या। ये बताओ, मैं अगर इस मार्कर को इन दो, ये एक तरफ से लगा और ये एक तरफ से, अगर मैंने इस मार्कर को दोनों तरफ से लगा, तो ये तो जाएगी राइट में ही, राइट में। जो हमारा 10 न्यूटन और 4 न्यूटन का जो इधर से लगा रहा, आपस में क्या देंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी प्लस हो जाएगा। तो 10 न्यूटन क्या होगा, यहाँ पे एक 10 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन बराबर 14 न्यूटन, और टूवर्ड्स कहाँ होगा, राइट की तरफ हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ओके, आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी आपको दिमाग में बात चमक रही होंगी, तो मेरा लेक्चर देखिए रिकॉर्डेड है। जो भी कमेंट में कहेंगे, मैं हम सबका कमेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ता हूँ। ओके, सबका एक कमेंट को मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ता हूँ, और सबका मैं जो भी कुछ अच्छा पूछे जाते हैं उनका जरूर मैं रिप्लाई देता हूँ। ओके, अब हमारा हेडिंग है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश राशि को हम कैसे दिखा सकते हैं, सदिश राशि को हम किस किस तरह से दिखा सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ किस तरह से दिखा सकते हैं। मैं, हमारा हेडिंग ये है, ग्राफिकल, सॉरी, पहले वो लिख देता हूँ, उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेशन,
ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। इसमें जो हमारी पहली है, पहली हमारी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भाई कैसे समझते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हमारा वेक्टर होता है कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा हमारा वेक्टर होता है। थोड़ा सा छोटा बनाना, सिंबलिक वाला भी इसमें बता दूंगा। ये ऐसा होता है, ग्राफिकल वाला में हमारा ये ऐसा होता है। इस चीज को हम टेल्स बोलते हैं, टेल्स नहीं टेल बोलते हैं। और इस चीज को हम हेड बोलते हैं, हेड। और ये जो इसकी इतनी चीज है इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बड़ा लिखो क्या, बड़ा लिखो नहीं, बड़ा लिखो, बड़ा। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता चल गया। टेल बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ये हमारा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और यही जो हमारी क्या होती है, ये जो चीज है हमारी, यही जो है एरो जो हमारे डायरेक्शन को भी किससे बताता है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन को भी बताता है। सुनो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, वेक्टर है। क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। उसमें हमारा पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या है, देखो उसमें एक तीर की तरह रहती है, तीर की तरह ग्राफिकल में रहती है। कैसी रहती है, तीर की तरह रहती है। ये जो इसकी पूंछ होती है जिसे हम टेल बोलते हैं, पूंछ को क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और ये जो इसकी एरो की जो निशान होते हैं इसे हम डायरेक्शन भी बोलते हैं, यानी दिशा भी बोलते हैं। और इस चीज को हम, ये ही जो चीज है इसको हेड बोलते हैं। ये जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यानी इसका क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। ओके, एक और मैं बताऊं, कुछ एरो की तरह होता है। ये क्या होता है, एरो की तरह होता है। यहाँ पे जो इसकी पूंछ है इसे हम टेल बोलते हैं। और ये जो एरो इसका जो बना है इसे हम हेड बोलते हैं, और उसे हम डायरेक्शन भी बोलते हैं। और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का है इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, यानी परिमाण बोलते हैं। अब दूसरा आता है क्या हमारा, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आता है, दूसरा आता है सिंबलिक, 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 एक सेकंड, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, सुनना ध्यान से। सिंबलिक में जैसे हमने कोई ए ले लिया, तुम दुनिया की कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज, डिजिट को मत लो, डिजिट को मत लो, कोई भी, जैसे एक्स भी ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। खैर ये इनका तो मैं तुमको बताऊंगा इनका कहाँ काम आता है, इनको अच्छे से बताऊंगा इनका कहाँ काम आता है। तुम ए से जेड तक, हाँ ए से जेड तक तुम कुछ भी ले लो। मान लो तुम सी भी ले लिए ना, तो तुम्हारे फायदे के लिए वो भी सही है, या तो तुम ए लिए तब भी, कई चीज में ना ए वेक्टर ऐसे करते हैं,